आज की वीडियो दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो नेक्स्ट ईयर 2025 में आने का प्लान कर रहे हैं या यूके में, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आप दोस्तों के सामने रखने जा रहा हूं जिनकी बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको वाकई यूके आना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में बेसिकली हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है कि अभी जो यूके की करंट सिचुएशन है वो कैसी है, क्या सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, आपको आना चाहिए या नहीं। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको अकोमोडेशन के कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं, फूड के हवाले से क्या एक्सपेंसेस हैं, और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग आप कैसे कर सकेंगे, क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के हवाले से अपनी कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको वाकई यूके आना चाहिए नेक्स्ट ईयर या जो प्लान है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। चलते हैं जी आज की वीडियो तरफ, इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ यूके में जो करंट जॉब सिचुएशन है वो कैसी है, क्या नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सूटेबल सिचुएशन है या नहीं। मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा और आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ इजीली अंडरस्टैंड हो भी जाएगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जो यूनिवर्सिटी है यहाँ ईस्ट लंदन में, वो है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, और इसके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, हमारी एशियंस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जहाँ पे यूनिवर्सिटी हो और उसी के आसपास हमारी जो अकोमोडेशन हो, हमारी जॉब वगैरह भी हो जाए। लेट्स सपोज कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मेरी यही थिंकिंग है कि मेरी जो अकोमोडेशन है वो इन्हीं एरियाज़ में हो जाए, लाइक इल्फर्ड, ड्रमफर्ड, स्ट्रेटफर्ड, ईस्ट हैम, वेस्ट हैम, और ये कुछ एरियाज़ हैं जो इनके आसपास, इस यूनिवर्सिटी के आसपास हैं, और यहाँ पे देसी जो कम्युनिटी है, एशियन लोग हैं, वो भी यहीं पे रहते हैं। अगर लेट्स सपोज कि इस यूनिवर्सिटी मैंने नहीं अप्लाई किया होगा, मेरी तरह बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, और तकरीबन ऑलमोस्ट सबकी थिंकिंग सेम ही है कि हमारी जो अकोमोडेशन हो, हमारी जॉब वगैरह वो इसी एरिया में हो, ताकि हमारी जो ट्रैवलिंग है और हमारा जो टाइम है वो बच सके। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई वाला रूल आ जाएगा कि अगर किसी जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे जो सप्लाई है वो वक्ती तौर पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन हो जाएगी कि वहाँ की जो मार्केट है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, और स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ की जो जॉब मार्केट हो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, ख़त्म हो गई, यहाँ पे आपको आना नहीं चाहिए। आई मीन जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या थॉट्स होते हैं वो ये चीज़ एक क्रिएट हो जाती है। अगर हम इसके सलूशन की बात करें तो मेरे नज़दीक इसका जो सलूशन ये हो सकता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप कोशिश करें कि उस एरिया से थोड़ा बाहर निकल जाएं, किसी और कम्युनिटी में चले जाएं। इससे ये होगा कि आपको जॉब मिलने के जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यूके आना चाह रहे हैं या किसी और कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कोई ना कोई स्किल आप ज़रूर लेके जाएं। आप बिल्कुल डिपेंड ना हो कि मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने एसीसी किया हुआ है, व्हाटएवर। आजकल जो क्या कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल में आपके पास कोई भी स्किल हो सकती है, लाइक अगर आपको बार्बर काम आता है, कार मैकेनिक है, शेफ़ है, कंस्ट्रक्शन काम आता है, इस तरह की कोई ना कोई आपके पास स्किल होगी तो आई एम श्योर कोई भी जो स्टूडेंट होगा वो भी जॉब के बगैर नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, 2 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ्स हो गए, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली। और इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपकी पढ़ाई काम नहीं आती, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप उस हवाले से भी स्ट्रगल करेंगे। तो ओवरऑल मैं इस चीज़ को भी डिफेंड नहीं कर रहा कि यहाँ की जो यूके की जॉब सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और आप जैसे यहाँ पे लैंड करेंगे आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टार्ट में एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, और क्योंकि आप एक नई जगह पे हैं, नई कंट्री में हैं, नए कल्चर में हैं, ज़बान आपको स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ज़बान सीखने में, तो ये चीज़ें काफ़ी टफ होती हैं स्टार्ट में। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी कोशिश जारी रखें, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। और जिन दोस्तों को अभी तक जॉब नहीं मिली, दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको जल्द से जल्द जॉब भी मिल जाए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे यहाँ पे आएँ आप 18+ ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट कार्ड ज़रूर बनवाएं। इससे ये होगा कि आपको जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी कम हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आप अपना बैंक कार्ड या नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया कार्ड ही यूज़ करते रहेंगे तो आपको अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और उसकी जो कॉस्ट है मंथली वो तकरीबन 150 से लेकर 200 पाउंड तक हो सकती है, और इस ऑल डिपेंड आप डेली कितनी ट्रैवलिंग करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट जोन वगैरह होते हैं, और उन जोन के जो फेयर होता है वो भी डिपेंड कर रहा होता है जोन्स के हिसाब से। अगर आपको पता है कि आपने डेली इन्हीं जोन में जाना है, आप कोशिश करें कि आप उन जोन का पास बनवा लें,
उससे ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल ऑयस्टर कार्ड की निस्बत कम हो जाएगी। जी अब बात कर लेते हैं फूड की कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको खाने पीने के वाले से आपकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितनी आ सकती है। और यहाँ पे दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। एक, अगर आपको खाना खुद बनाना आता है तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट होगी। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता और आपने बाहर से होटलिंग वगैरह करनी है तो आपकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज कि आपको खाना बनाना आता है और आप घर में खुद बना सकते हैं तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आती है वो 125 से 140 तक आ सकती है आपकी कॉस्ट। और इस ऑल डिपेंड कि आप क्या खाते हैं। ये चीज़ भी आपके हाथ में होती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी खाने पीने को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप यही खाना पीना बाहर से करेंगे, किसी होटल वगैरह पर करेंगे, तो वहाँ पे एक मील की जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो 4 से 5 पाउंड तक आ सकती है। और अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हैं तो यही कॉस्ट आपकी एक दिन की 12 से 15 पाउंड तक चली जाएगी। और आप इसका देखें अगर एक महीने के बात की जाए तो वही आपकी कॉस्ट वो 350 से 400 तक चली जाएगी। वो क्या कहते हैं ना, एक्सपेंसिव है जी बाहर से खाना खाना। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको सेव कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जब अपनी होम कंट्री से आ रहे हो या यूके में या किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर से कुछ ना कुछ सीख के आएँ। आप बिल्कुल ही ब्लैंक यहाँ पे उठ के ना आ जाएं। उसके साथ आप कोशिश ये भी करेंगे कि आपके अंदर का जो मम्मी डैडी पाना है उसको भी निकाल के आएँ, क्योंकि आप परदेश में जा रहे हैं। परदेश इज़ नॉट ईजी लाइफ। सो आप कोशिश करें कि अपने अंदर से मैं और उन चीज़ों को तमाम को मार के आएँ ताकि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। मैं आपको यही कहूँगा कि आने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपको खाने पीने के वाले से कुछ ना कुछ एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए ताकि आप यहाँ आने के बाद अपनी जो कॉस्ट है वो सेव कर सकें। लास्ट में बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अकोमोडेशन की मद में कितने पे करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ जाएंगी। अगर आप मोटी सामी आपके पास अच्छा खासा माल है तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी सिटी में या किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप सिंगल लेना चाहें रूम सिंगल भी ले सकते हैं, पूरा आप घर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मोटी सामी उनके लिए ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। लेट्स सपोज अगर कोई मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है तो डेफिनेटली वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसिडर करेगा अपनी अकोमोडेशन के हवाले से। तो कोशिश करें जब यहाँ से अपनी होम कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी अकोमोडेशन वो बुक होनी चाहिए। बुक आप कैसे कर सकते हैं उस हवाले से आपको काफ़ी डिटेल वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप यूके अपडेट सीरीज प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप देखें, आपको इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके के हवाले से मिल जाएंगी। अगर हम एग्जांपल है लंदन की तो लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सिटीज़ हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ की। एनी अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन कॉस्ट की। अगर यहाँ पे आप अकोमोडेशन लेते हैं शेयरिंग में, आपको बेड चाहिए यहाँ पे ईस्ट लंदन में, जिनमें आई मीन इल्फर्ड, बार्किंग, ईस्ट हैम, वेस्ट हैम, स्ट्रेटफर्ड और इन एरियाज़ में अगर आपको चाहिए तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो शेयरिंग कॉस्ट है वो 350 से लेकर 375-400 पाउंड तक आपको आ सकते हैं। इसमें तमाम बिल्स वगैरह इंक्लूड होंगे, यूटिलिटी बिल्स हो गए, गैस, बिजली और वाईफाई का कॉस्ट होती है वो भी इंक्लूड होती है। इसी तरह अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, आप कहते हैं कि मुझे शेयरिंग अकोमोडेशन नहीं चाहिए, आपको सिंगल रूम चाहिए, तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो 600 से लेकर 700 पाउंड तक आ सकती है। अगर हम बात करें कपल्स की, उनको डबल बेडरूम चाहिए तो उसमें जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 800 से 1000 पाउंड तक आपको कपल्स के लिए पे करना पड़ सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कास्ट है जी। अगर आप यूके में आते हैं और आप लंदन में अपनी अकोमोडेशन रखते हैं तो आपको अकोमोडेशन की मद में इन्हें एक्सपेंसेस पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के हवाले से। आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपने डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक देता रहा करें ताकि हम अपना कंटेंट बेहतर बना सकें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।